वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक में से चैप्टर नंबर 8 एंड उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने तरह की इम्यूनिटी होती है। हालांकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी और उसकी डेफिनेशन से। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कभी भी आपको ऐसा पूछा जाता है कि इम्यूनिटी क्या है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कन्फर्ड और रेफर्ड एज ए इम्यूनिटी। मतलब होस्ट बॉडी की जितनी भी एबिलिटी है, होस्ट की बॉडी किसी भी डिसीज़ करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरह इंटरेक्ट करती है, किस तरह से अपने आप को डिफेंड करती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है वो भी 2 टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर इम्यूनिटी। तो आइए जानते हैं एक एक करके दोनों इम्यूनिटी को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड आई होप आपको बेस्ट समझ में आ जावे, ये मैं अपना ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। और इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट बैरियर्स हैं, वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री को रोकते हैं। ये उस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में कितने तरह के बैरियर्स हैं, वो सारे बैरियर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बेसिकली अभी हमें 4 बैरियर्स के बारे में ही पढ़ना है। वो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, सेकंड साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर एंड एट लास्ट 4th इज़ साइटोकाइन बैरियर। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो तो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। एंड सेकंड पॉइंट कि वो बैरियर्स डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हमारी बॉडी में है, ये उस तरह से वर्कआउट करती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल, द वर्ड फिजिकल से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि जो फिजिकल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर में, वो है स्किन। हमारी बॉडी पे स्किन जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को एंट्री होने से काफ़ी मदद करती है, एंट्री होने से रोकती है। और हमारी बॉडी पे स्किन हर जगह प्रेजेंट होती है। स्किन डिफरेंट तरह के स्किन में भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्वेट आना, पसीना आना, तो ये सब चीज़ें हैं। और तरह के ग्लैंड्स और चीज़ें भी रिलीज़ करता रहता है स्किन, जिससे कि क्या है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या हार्मफुल कोई भी डिसीज़ करने वाला सब्सटेंस जो है वो ईजिली बॉडी के अंदर ना आ जावे। तो इसके बाद का जो फिज़िकल बैरियर में जो इसके बाद की चीज़ें आती हैं वो है म्यूकस की कोटिंग। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में म्यूकस की कोटिंग हर जगह देखने मिलती है, हर जगह नहीं, लेकिन जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें म्यूकस की कोटिंग देखने को मिलती है। और ये म्यूकस की कोटिंग का मेन मकसद क्या होता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या तो ऐसा सब्सटेंस जो कि बीमारी क्रिएट कर सकता है, उनको पकड़ना, डिस्ट्रॉय करना और उनको आगे बढ़ने से रोकना। तो ये थे कुछ फिजिकल बैरियर्स। एंड सेकंड वन इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाता है, हम सब ने पढ़ा है कि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। तो क्यों प्रेजेंट होता है? कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको किल करने के लिए। और हमारे माउथ में सलाइवा होता है, तो सलाइवा भी क्या करता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस दिखता है जिससे कि डिसीज़ क्रिएट हो सकती है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारी आँखों में आंसू आना, तो ये सब चीज़ें ये है कि ये सब चीज़ें जो आती हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं। थर्ड वन इज़ सेलुलर बैरियर। हमारी बॉडी में आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इन सब को क्या कहा जाता है? सेलुलर बैरियर। जैसे कि WBC वाइट ब्लड सेल्स हो गया, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और भी कई डिफरेंट तरह के मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर्स हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पहले से ही। और ये किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होता है कि जिससे कि डिसीज़ क्रिएट हो सकती है, तो ये लोग उसको फैगोसिटिक के जरिए, फैगोसिटिक एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए ये लोग उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर आपकी बुक में इसमें डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन इसका वर्किंग प्रोसेस काफ़ी लंबा है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन अभी शॉर्ट में समझते हैं कि साइटोकाइन बैरियर एक ऐसा बैरियर है कि मान लो कोई सेल, अगर जो हमारी बॉडी का कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है,
तो उस सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ खास तरह के प्रोटीन्स को सीक्रेट करता है। इन प्रोटीन को कहा जाता है इंटरफेरॉन्स। और ये प्रोटीन क्या करते हैं कि जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो सेल्स अभी तक वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, ये इंटरफेरॉन प्रोटीन्स उन सेल्स को सिग्नल देते हैं कि भाई बॉडी जो है किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। तो दूसरे सेल्स क्या करते हैं कि उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है, उस मशीनरी को स्टॉप कर देते हैं, या तो फिर उस मशीनरी की प्रोसेस जो है उसी को स्टॉप कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो भी वायरस बॉडी में एंटर हुआ है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और जब वो अपने आप को रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा तो वो आगे स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो साइटोकाइन बैरियर काफ़ी डिटेल में अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। एंड एट लास्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। हालांकि ये बर्थ टाइम से तो इतनी प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। इसमें दो तरह के रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड होता है और वो काफ़ी ज़्यादा असरदार भी होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें सबसे पहली बात कि दो तरह के रिस्पांस क्रिएट होते हैं। अब ये रिस्पांस किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस क्रिएट होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स, जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, इनके द्वारा क्रिएट कराए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या वर्क करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोटीन बनाता है और एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक आर्मी बनाता है जो कि डिसीज़ है या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जाके लड़ेंगी। मतलब बी लिम्फोसाइट का काम क्या है कि आर्मी बनाना, जो ब्लड में जितनी भी डिसीज़ या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उससे जाकर वो प्रोटीन आर्मी लड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स आर्मी तो नहीं बनाता, लेकिन वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करा करता है इस आर्मी को तैयार करने में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो भी एंटीबॉडी बनती है या तो एंटीबॉडी के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। 2 छोटे चेन उनको हम लाइट चेन कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 2 छोटे चेन हैं इन्हें हम लाइट चेन कहेंगे, और ये जो 2 हैवी लॉन्ग चेन है इन्हें हम क्या कहेंगे, हैवी चेन। मतलब जो बड़ी वाली चेन है उसे क्या कहा जाएगा, हैवी चेन, और ये जो साइड में जो छोटी वाली चेन है इसे क्या कहा जाएगा, लाइट चेन। और इसलिए इसको अगर जो हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 के फॉर्म में। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी में कह सकते हैं कि कितनी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो IgA, IgM, IgG, IgE। तो इस तरह से ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और अगर जो कोई भी होस्ट या तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखता है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो उससे फाइट करने में हमारी मदद करती है। हालांकि ये जो एंटीबॉडी है, इस तरह की एंटीबॉडी जो ब्लड में मिलती है इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तब काम आती है जब आपने सुना होगा कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना है या किसी का कुछ भी बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए जो है जो मैचिंग डोनर ढूंढा जाता है। तो वो डोनर इसीलिए ढूंढा जाता है कि हमारी बॉडी में जो है सेल मेडिएट इम्यूनिटी का रिस्पांस क्रिएट होता है, और उसमें जो ये होता है कि बॉडी के सेल्स जो हैं वो किसी बाहर से आए हुए दूसरे सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए परफेक्ट मैच ढूंढना पड़ता है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके और अच्छे से जो है ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हो सके। तो ये थी 2 टाइप की इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड मैंने जितना हो सके उतना शॉर्ट और सिंपल वे में इसे ख़त्म करने का ट्राई किया है, एंड आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा।